आप सभी को हरिओम। योग में ऐसा कहा जाता है कि पेट नहीं भारी तो अभ्यास सुखकारी। या अभ्यास का मतलब होता है योग अभ्यास। अभी पेट नहीं भारी होने का क्या कारण? तो पेट हल्का होना चाहिए। अब हल्का मतलब कि पेट सुबह साफ होना चाहिए। अक्सर हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं कि पेट हमारा सुबह साफ हो जाए, लेकिन फिर भी कई कारणों से पेट साफ नहीं हो पाता। तो आज हम लोग पेट साफ करने के लिए एक सरल आसन या कुछ सरल आसनों का संच यानी सेट करेंगे। 4 आसन इसमें रखे गए हैं। इसके अलग अलग प्रकार हैं। 3-4 आसनों को पहले हम सरलता के रूप में करेंगे, यानी सांस को सामान्य गति से सामान्य रूप से चलाते हुए इसे करेंगे। और जब इन्हीं आसनों को सांस रोक कर किया जाता है तो उसे विशेष प्रकार कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? सांस छोड़ना लेना ये चलता रहेगा, सांस तो रोकना ही नहीं है। लेकिन इन आसनों को करने के पहले हम थोड़ा पानी पी लेंगे। अभी होता है कि पानी सुबह जो पियो कैसा हो, तो पानी हल्का गर्म हो, बहुत हल्का गर्म, और बैठने की जो स्थिति हो वह आपके मलासन अर्थात दोनों पैरों पर अच्छी तरह से बैठे। तो हम पानी भी पीते हैं मलासन में बैठकर, और उसके बाद आसन भी करते हैं। इन आसनों को कहा जाता है शंख प्रक्षालन के आसन। तो आज हम शंख प्रक्षालन के आसन भी करेंगे, मलासन में पानी भी पिएंगे, और इसे करने के बाद हमारे पेट की अतड़ियों पर इतना तोड़ मरोड़ होता है कि मल पेट के अंदर जो एकत्रित हुआ है वह धीरे धीरे शरीर के बाहर निकल जाता है। हो सकता है एक दिन में ना हो, लेकिन आप इसको जब निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, रोज इसका अभ्यास करते रहेंगे, तो ये धीरे धीरे आपके पेट की अतड़ियों को बहुत दुरुस्त और सही बना देता है कि उनकी कार्य क्षमता सही होने लगती है, और जो पेट के अंदर गंदगी है वह धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाती है और पेट हल्का हो जाता है। जैसे पेट हल्का हुआ कि आपका योग अभ्यास सुख देने वाला हो जाता है। नहीं तो अंदर गंदगी भरी है और बाहर से आप कितना आसन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, शुद्धि क्रियाएं कर रहे हो, तो इसका असर उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो चलिए पहले हम पानी पीते हैं। जब आप पंजों पर या पूरे पैर पर इस तरह बैठते हो, इसे कहते हैं मलासन। तो इस तरह आपने देखा होगा, पुराने लोग अक्सर ऐसे ही देहात में, गांव में आज भी लोग ऐसे ही बैठते हैं। तो ये पानी एक गिलास है, और इसमें मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी यानी हल्का गर्म पानी लिया है, और इसे मैं गिलास में लेकर आहिस्ता से धीरे धीरे पीता हूँ। बैठने की स्थिति ऐसी ही है। अब मेरी इच्छा है कि मैं एक गिलास और पी लूं, तो और एक गिलास पी लेता। आप 1 गिलास, 2 गिलास, जितना पी सकते हैं, कम से कम 2 गिलास तो पीना शुरू कर दीजिए।
मलासन में बैठकर पानी पीने का एक अपना ही लाभ है। ये पेट की अतड़ियों पर इतना अच्छा दबाव देता है कि मल धीरे धीरे गुदामार्ग की तरफ जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। फिर भी हम उन 4 आसनों को करेंगे जो शंख प्रक्षालन के नाम से जाने जाते हैं। पहला आसन करते हैं, तो पोजीशन ले लीजिए। पहले आसन का नाम है सर्पासन। तो आप इसमें चाहे शरीर को उठा के रख सकते हैं इस तरह, या पैरों को, घुटनों को जमीन से लगा दें और आराम से इस तरह स्थिति बना लें। अब इसमें हम क्या करेंगे, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ सिर्फ गर्दन को मोड़ेंगे इस तरह, बाईं तरफ और फिर दाहिनी तरफ। पीछे दोनों पैर जुड़े हुए होंगे, कमर से ऊपर का हिस्सा उठा हुआ होगा, सांसें बराबर चल रही हैं। शरीर आपका भारी है या हाथों पर उतना वजन नहीं दे सकते, तो आप घुटनों को, पैर को जमीन से स्पर्श करके रखें। और यदि आपको लगता है कि आप अपने शरीर को अपने पैर के पंजे पर और हाथ पर उठा सकते हैं, तो आप उठा लीजिएगा। इस तरह आप करके कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सांसें बराबर चल रही हैं। कम से कम 3 बार बाईं तरफ और 3 बार दाहिनी तरफ। सामने आकर रुक जाइएगा। तो ये पहला आसन हुआ जिसका नाम था सर्पासन। दूसरा आसन करते हैं जिसका नाम है ऊर्ध्वहस्त कटी वक्रासन। ऊर्ध्वहस्त यानी हाथ ऊपर, पंजों को ऊपर की ओर, पैरों में थोड़ा सा अंतर रखिए। अब यहां पर आपको बाईं तरफ मुड़ना है, हाथ सीधे रहेंगे, फिर सीधे होना है, फिर दाहिनी तरफ मुड़ना है। ध्यान ये रहे कि शुरू में आपको सांस चलने देना है स्वाभाविक रूप से। जब इस तरह आप झुकते हैं तो आपके पेट के हिस्से पर अधिक दबाव या तनाव आने लगता है और इससे पेट की नस नाड़ियां कार्यक्षम बनती हैं, अतड़ियों में संचालन होता है और मल नीचे की ओर गुदामार्ग की तरफ सरकने लगता है। रिलैक्स, हाथ नीचे कर लीजिएगा। तो ये दूसरा आसन था जिसका नाम था ऊर्ध्व हस्त कटी वक्रासन। कटी यानी कमर, कमर को वक्र कर रहे हैं। अब तीसरा आसन करेंगे समान हस्त कटी चक्रासन। तो आप इसे समान हस्त, दोनों हाथ समानांतर में रख लीजिए। अब यहां पर आप बाईं तरफ मुड़ेंगे और सांस चलने दीजिएगा, फिर वहां से दाहिनी तरफ मुड़ेंगे। हाथ के पंजे को देखने की कोशिश कीजिएगा, फिर बाईं तरफ, केवल शरीर का ऊपर का हिस्सा यानी कमर के यहां तक का हिस्सा हमें घुमाना है ताकि पेट पे अधिक से अधिक मरोड़ आए, हथेलियों पे थोड़ा जोर आए और पेट साफ होने की क्रिया आसान लगने लगे। सामने आकर रुक जाइए, हाथ नीचे कर लीजिएगा। ये था समान हस्त
कटी चक्र, चक्र के समान हम घूम रहे थे, कमर को घुमा रहे हैं। अब चौथा आसन करते हैं जिसका नाम है कागासन। देखिए जैसे बच्चे खो खो खेलते समय बैठते हैं, एक एड़ी पर दूसरा सामने पैर, इस तरह आप बैठ जाइएगा। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह नहीं बैठ सकते तो आप अपने सामने वाले घुटने को नीचे लगा सकते हैं और आसानी से बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह हाथ रखेंगे, थोड़ा क्रॉस रखेंगे और फिर मान लीजिए आप आसानी से बैठ गए तो इस तरह बैठ जाइएगा और धीरे से आप अपनी गर्दन को जो घुटना ऊपर है उसी तरह कंधे के सीध में ले जाएंगे, फिर सामने लाएंगे। इसे 3 बार एक ही तरफ करना है। ध्यान रहे कि सांसें चलने दीजिएगा, पैर बदल दीजिएगा। जब आप गर्दन को पीछे ले जाते हो तो दोनों घुटनों को आपस में थोड़ा मिलाने की कोशिश कीजिएगा, यानी पैर एक दूसरे के विपरीत में दबाने की कोशिश कीजिए। बैठ जाइए। तो अभी आपने देखा कि किस तरह हमने मलासन में बैठकर हल्का गर्म पानी पी लिया, पेट में पानी चला गया, वह अतड़ियों में धीरे धीरे नीचे उतरे। इसके लिए हमने 4 आसनों को किया। पहले सर्पासन कर लिया, उसके बाद खड़े होकर ऊर्ध्व हस्त कटी वक्रासन कर लिया, फिर तीसरा समान हस्त कटी चक्रासन कर लिया और चौथा बैठकर कागासन कर लिया। इतना जब आप कर लेते हो तो आपके पानी पी लेने के बाद अतड़ियों पे जो दबाव आता है उससे वह पानी उन अतड़ियों के अंदर जो मल होता है, जो सूख गया होता है या जो एकत्रित हुआ है, वह धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाता है और फिर आपको लगेगा कि हाँ अब मोशन आ गया है, अब नेचुरल कॉल आ गई है, अब चले और अपने शरीर के अंदर की उस गंदगी को हम निकालते हैं। तो इसका निरंतर अभ्यास करते रहिएगा और आपको इन क्रियाओं को करते समय क्या तकलीफें होती हैं या कैसे लगती हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।